अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको कुर्ती दिखाने वाली हूँ जिसकी कटिंग और स्टिचिंग इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। कंप्लीट कुर्ती दिखाई गई है। लॉन्ग कुर्ती है, पैनल कुर्ती है और इसमें अंगरखा शेप की मैंने लेसिस से डिज़ाइन लगाए हैं, जॉइंट लेसिस लगाई हैं। और इसमें फैब्रिक जो मैंने लिया है वो एम्बोस प्रिंट है। ये फॉर्मिक प्रिंट होता है। इसमें मैंने पैनल्स डाले हैं और नीचे बॉर्डर लगाया है। और इसमें फैब्रिक मैंने 3 गज फैब्रिक लिया है। टोटल ये बड़े अर्ज का फैब्रिक था। 49 इंचेस इसका अर्ज था, 49 इंच। और ये अंगरखा शेप दी है इसकी। ये डिज़ाइन भी मैंने पिंटरेस्ट से लिया है। आपने इसका ये डिज़ाइन ज़रूर देखा होगा, तो इसे मैंने आज बनाकर मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह के डिज़ाइन आजकल काफ़ी इन है। इसके लिए मैंने फैब्रिक जो है वो 3 गज लिया है। आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ। ये फैब्रिक का इसका जो स्टफ़ है वो वॉश एंड वेयर है, कॉटन लॉन। और अर्ज इसका काफ़ी बड़ा है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बताया है मैंने आपको 49 इंचेस इसका अर्ज है। इसलिए इसका आम तौर पे एक इसकी कुर्ती का फैब्रिक जो है वो 1.5 इंच से 1.25 इंच मिलता है अगर हम ड्रेस के साथ लेते हैं। वरना ये इसमें तकरीबन यूँ समझें आप, 2 कुर्तियों का फैब्रिक लगा है। अगर हम इस तरह की फ़्रॉक स्टाइल में बनाना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग शेप का फ़्रॉक था। इसका सबसे पहले मैंने बॉर्डर अलग कर रही हूँ। बॉर्डर बिल्कुल अलग करने के बाद इसमें से मैं पैनल कट करूँगी। सबसे पहले ये इस फैब्रिक से मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये मैंने सबसे पहले मैं इसमें योग का कपड़ा अलग कर रही हूँ। योग का कपड़ा अलग किया है मैंने। 15 इंच ऊंचाई की एक पट्टी निकाल ली है मैंने पूरी योग के लिए। और उसके साथ अब आप ये देखिए, मेरे पास जो बचा हुआ कपड़ा है ये इसकी लेंथ जो मेरे पास बची हुई है, उसमें से मैंने जो फ्रंट के पैनल हैं वो शॉर्ट और बैक साइड के लॉन्ग बनाने हैं, क्योंकि फ्रंट पर मैंने एक बॉर्डर जोड़ना है। बॉर्डर जोड़ने के बाद मैंने इसकी लेंथ पूरी करनी है। इसमें से जैसे कि आपने देखा, स्टार्ट में मैंने आपको बॉर्डर दिखाया था। ये बॉर्डर सिर्फ फ्रंट साइड पर लगेगा और स्लीव में लगेगा। बैक साइड पर बॉर्डर चूँकि नहीं है, तो इसलिए बैक साइड के जो पैनल्स हैं वो मैं लॉन्ग बनाऊंगी। और फ्रंट साइड को मैंने इसकी शेप देने के लिए फ्रंट साइड पर बॉर्डर जोड़ना है और एक जॉइंट लेस लगानी है। उससे उसकी लेंथ जो है वो बैक साइड के बराबर हो जाएगी। इसी हिसाब से हमें फैब्रिक लेना है। जितना मेरा चौड़ा बॉर्डर है उसके हिसाब से मैंने इसकी लेंथ ली है। इस पूरी फ्रॉक की टोटल लेंथ जो है वो 45 इंचज़ है। ये लॉन्ग फ्रॉक है बिल्कुल। इसको पहनने के बाद नीचे से सिर्फ ट्राउज़र के 3 से 4 इंच सिर्फ ट्राउज़र के नीचे के पाँचे नज़र आएंगे। अब मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखा रही हूँ। मैं जो नीचे के पैनल की चौड़ाई में इसमें 8 इंचज़ लूँगी। तैयार होने के बाद 7 इंचज़ रहेगा। इस तरह से पहला पैनल हमें इस तरह से कट करना है कि ऊपर से मैं 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी, ताकि मेरा जो पैनल है वो 3.25 इंच का ऊपर से तैयार होगा और तैयार होने के बाद ये 3.25 इंच रहेगा। 1.5 इंच से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ऊपर से, और नीचे से मैंने 4 इंच का निशान लगाया है। जब हम पहला पैनल हमारा कट हो जाएगा तो दूसरे पैनल इसी पैनल को फ्रेम बनाकर इसी पर कट किए जाएंगे। ये मैं एक दफ़ा फिर बता रही हूँ, ये बैक साइड के पैनल हैं और इसकी टोटल लेंथ जो है मैंने 31 इंच ली है। और फ्रंट को उसके बॉर्डर के हिसाब से मैंने कम कर लिया है। ये मेरा फर्स्ट पैनल कट रहा है। नीचे से इसकी चौड़ाई 4 इंचज़ है। टोटल जो है वो 8 इंचज़ होगी। और ऊपर से इसी तरह जो चौड़ाई मैंने ली है ऊपर के पैनल की, वो 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है मैंने। तो ये मेरी तकरीबन 3.25 इंच की इसकी चौड़ाई निकलेगी। और जब मैं इसको तैयार करूँगी तो ये 3.25 इंच का पैनल रहेगा ऊपर से।
अब बाकी के पैनल हम इसके ऊपर रख कर इसी को फ्रेम बनाकर इस तरह से कट करते हैं, एक दफ़ा अलट करके और एक दफ़ा पलट, यानी एक दफ़ा ऊपर की साइड और एक दफ़ा नीचे की साइड पर हम इस तरह से रखेंगे। अब देखें, इसी को ऊपर वाले हिस्से को अब मैं नीचे कर दूँगी, तो इस तरह से ये हमारा फैब्रिक जो है वो ज़ाया नहीं होता है। जितना हमारे पास फैब्रिक हो हम ज़्यादा फैब्रिक भी लगा सकते हैं, पैनल ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम नीचे के पैनल चौड़े ज़्यादा रखते हैं तो हमारा फैब्रिक ज़्यादा इस्तेमाल होता है ज़्यादा घेर बनाने के लिए। इसी तरह हम पैनल्स की अगर तादाद बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ऊपर की साइड से पैनल को और कम रखना होगा। इसमें से मैंने पूरी ये कटिंग नहीं की हुई, जैसे कि आपने देखा होगा लेंथ को पूरा कटिंग नहीं किया हुआ है मैंने, कि अगर हमारे पैनल पहले से पूरे हो जाते हैं हम साइड से इसका फैब्रिक बचा लेंगे, क्योंकि मैंने इसमें 6 पैनल तैयार करने हैं। ऊपर का पैनल जैसे कि बताया मैंने 3.25 इंच रहेगा। 3.25 इंच को अगर हम 6 से ज़र्ब दे दें तो हमारा 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 18 आता है। 3.25 से करेंगे तो तकरीबन हमारा 17 इंचज़ रहेगा। हमारा इसमें बर्स्ट साइज़ जो है वो 19 इंचज़ है, रखना है। आमतौर पे मैं 18 रखती हूँ गर्ल्स के लिए, इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है नॉर्मल साइज़ के लिए। तो इस हिसाब से नीचे का जो वेस्ट का साइज़ होगा वो 17 होगा, तो हमें इसके हिसाब से पैनल्स का हिसाब भी इसी तरह से रखना है। अक्सर पैनल ऐसा होता है कि कटिंग होते वक्त थोड़े बहुत छोटे बड़े हो जाते हैं, तो जिस वक्त हमने इसको स्टिच करना है उस वक्त हमने हर पैनल को हर दफ़ा इंची टेप से साइज़ लेकर हमें, जब हम इसको जॉइंट करेंगे जॉइंट लेस की मदद से, तो हर दफ़ा हमने पैनल का साइज़ ऊपर की साइड से लेना है। नीचे की कोई टेंशन नहीं होती जितना भी घेर हो जाए, लेकिन हमें वेस्ट की जगह से बार बार उसको बैलेंस करके देखना होगा, क्योंकि अक्सर ये पैनल कटिंग के दौरान थोड़े से छोटे बड़े हो जाते हैं। तो हमें स्टिचिंग के वक्त इसका ख्याल रखना है कि अगर इसमें थोड़ी बहुत कोई कमी बेशी आ गई तो वहाँ उस वक्त हम पूरा करें। अब आप देखें ये मेरे ना टोटल 6 पैनल तैयार हो गए। अब जो शॉर्ट पैनल हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो फ्रंट साइड के लिए मैंने कट करने हैं, ये बैक साइड के पैनल हैं। ये देखें, पहले मैंने चौड़ा निशान जो 8 इंच का है वो बड़े पैनल के हिसाब से ऊपर से लिए। अब मैं इसको डबल करूँगी, यानी कि वही 4 इंच हो जाएगा। डबल होने के बाद इसकी टोटल चौड़ाई, अब एक साइड जो ऊपर की पतली चौड़ाई है वो मैंने पैनल के ऊपर वाले हिस्से से लेनी है। एक साइड नीचे से चौड़ा जो है चौड़ाई मैंने बड़े पैनल के नीचे वाले हिस्से से ली है, और पतली वाली जो चौड़ाई है वो भी मैंने पैनल के ऊपर वाले हिस्से से ली है। यानी कि बैक साइड का पैनल लॉन्ग है, लेकिन हमने चौड़ाई तो उसके बराबर ही रखनी है बैक साइड के मुताबिक, क्योंकि नीचे इसमें जो बॉर्डर लगेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वो कर्व नहीं है। तो हमें यहीं इसकी चौड़ाई जो है पूरी करनी होगी। अब आप देखिए शॉर्ट पैनल भी बिल्कुल इसी तरह से कट हो रहे हैं जिस तरह से मैंने बैक का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। इसका भी ऊपर और नीचे से पैनल की चौड़ाई सेम होगी, जबकि साइज़ इसका छोटा रहेगा। ये देखिए बिल्कुल, और नीचे से इतना और ऊपर से इतना। अब बिल्कुल उसी अंदाज में हम इसके भी 6 पैनल्स को कट कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप 8 पैनल डालना चाहते हैं तो, और अगर हमारा बस साइज़ वेस्ट का साइज़ वो 17 या 18 है, तो हम उसके हिसाब से हिसाब लगा लेते हैं, ज़र्ब कर लेते हैं। 8 पैनल के लिए हमारा तैयार पैनल दरमियान का सेंटर जो है वो 2 इंच का होना चाहिए।
2 से 2.25 इंच होना चाहिए। इसका 2.25 इंच रखा है मैंने, क्योंकि ये पैनल तादाद में कम है। अगर हम तादाद बढ़ाते हैं तो ऊपर से पैनल की चौड़ाई भी उसी हिसाब से कम करते हैं, ताकि हमारा वो वेस्ट के मुताबिक पूरा आए। इस तरह ये हमारे फ्रंट बैक के पैनल जो हैं वो कट हो गए तमाम के तमाम। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी योक मैंने किस तरह से कट करनी है। पहले मैं बैक साइड का हिसाब लूँगी। ये 20 इंचज़ की मैं योक की चौड़ाई ले रही हूँ। इसकी ऊंचाई मैंने 16 इंचज़ ली है। तैयार होने के बाद ये 15 इंचज़ की योक रहेगी। सबसे पहले मैंने फैब्रिक में से बॉर्डर अलग करने के बाद इसी योक की मैंने पीस अलग किया था। और सबसे पहले हम बैक साइड की योक की कटिंग कर लेंगे। 7.5 शोल्डर का साइज़ और 7.5 का ही आर्म होल का साइज़। नॉर्मली आर्म होल हमें कट करना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। इसका 20 मैंने साइज़ रखा है, इसको 19 रखूँगी मैं। तैयार होने के बाद ये 19 रहेगा। हल्की सी 1 इंच मैंने इसमें फिटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से ये तकरीबन 2 इंच वेस्ट पर से कम हो जाएगा। अब नेक कटिंग करनी है 3 इंचज़ पर। 3 इंचज़ इसकी चौड़ाई, हाफ और 1.5 इंचज़ या 1.5 इंच इसकी गहराई होगी। ये बैक है, बैक की नेक कटिंग की है मैंने। अब इसी के ऊपर हमें फ्रंट का अंगरखा शेप कट करना है। तो इस तरह से बैक नेक कट करने के बाद सेंटर का मैंने निशान लगाया है और इसी के ऊपर फ्रंट की नेक कटिंग होगी। पहले तो मैंने एक साइड की चौड़ाई पूरी करनी है और लेफ़्ट साइड मैंने ऊपर रखनी है। अब आप ये देखें कि मैंने इसकी एक साइड की चौड़ाई पूरी कर ली है, एक साइड कम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको अंगरखा शेप देना है। पहले तो मैंने उसी तरह बैक के ऊपर इसकी नेक कटिंग की है, ताकि मुझे इसकी चौड़ाई का सही हिसाब हो जाए। साइड से भी जिस तरह की इसकी शेप है इसी तरह से इसको कट करना है। जैसे कि आपने देखा, ये फ्रंट पीस छोटा है, इसमें एक पीस और जुड़ेगा। ये देखिए, एक साइड जो है मैंने इसको पूरा कर लिया है। कट करने के बाद अब मैं इसको अलग कर देती हूँ। अब आप ये देखिए, एक पीस छोटा है, ये शॉर्ट है। अब मैं इसकी नेक कटिंग करूँगी। वी शेप में नेक कटिंग होगी। ये 2.5 इंच पर मैं इसकी नेक का निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच मैं पहले कट कर चुकी हूँ, बल्कि 3 इंच लगा लेते हैं तो ये 4.5 इंच की गहराई हो जाएगी। तैयार होने के बाद ये 5 इंच गहराई रहेगी इसकी नेक की। इसको वी शेप मैंने कट किया है। अब ये मेरा निशान जो है तकरीबन 2 इंच कम है। इस तरह से इसकी गहराई, इसकी चौड़ाई। अब मैं इसमें तिरछा कट लगाना है मुझे। जैसा वी शेप की इसकी ऊपर से एक सीक्वेंस चला आ रहा है, उसी पर मैंने इसको कट लगाकर ख़त्म करना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन तैयार हो गई है। अब एक साइड तो हमारी चौड़ी वाली तैयार हो गई। इसी के ऊपर रखकर हमें बैक साइड के ऊपर रखकर इसकी तंग वाली साइड भी तैयार करनी है। ये पीस छोटा है, जैसे कि आपने देखा शॉर्ट है। अब हमें पूरा पीस चाहिए इसके मुताबिक। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। बाकी का जो ये पीस है वो अब मैं अलग कपड़े पर कट करूँगी। अब आप ये देखिए, ये मेरा वो बचा हुआ पीस है जो मैंने कट करके अलग किया है। जैसे कि आपने देखा इसकी चौड़ाई कम थी, 2 इंच, मैंने उतनी ही फालतू चौड़ाई ले ली है।
अब ये बैक पीस को मैंने डबल किया है। डबल करने के बाद इसी के ऊपर मुझे ये फ्रंट का पीस लेना है हाफ। जितना है इसको मैं थोड़ा सा और आगे लूँगी क्योंकि मुझे सिलाई का हिसाब भी छोड़ना है। सिलाई के लिए मैंने इसको 1 इंच और आगे की तरफ बढ़ा दिया है, यानी कि जो मेरा हिसाब है, आप ये देखें बैक से मैंने 1 इंच ज़्यादा चौड़ा ले रही हूँ। इसका बैलेंस करना है मैंने बैक पीस के मुताबिक। अभी इसका शोल्डर कट नहीं होगा, शोल्डर बाद में कट करेंगे, इसको बैक के ऊपर रख कर ही। अब हमें इसी तरह से इसी का सीक्वेंस लेना है। अब देखिए मैं इसकी चौड़ाई जो है यहाँ से कट करूँगी। ये देखना है हमें कि बैक पीस को हम कहाँ तक लेकर आए हैं। ये फ्रंट का वो चौड़ाई वाला कट है, इसको मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसके हिसाब से भी उसके हमें कट लेना है कि हमें कितना चौड़ाई चाहिए, इसे 1 इंच फालतू लेना है। अब यहाँ से ये देखें, इसका हिसाब लेने के बाद यहीं से मुझे इस पीस को ऊपर तक कट करना है। ये देखिए ये पीस मेरा चौड़ाई वाला अलग हो गया है। अब दोबारा इसको शेप देखनी है इसकी, इसमें अगर कुछ कमी रह गई है तब आप ये देखें इसका शोल्डर कटा हुआ नहीं है। अब इसी बैक के ऊपर को फ्रेम बनाकर इसका आर्म होल भी कट किया जा रहा है और साइड की कटिंग भी। जब हम फ्रंट के हिस्से कटिंग करते हैं तो हम बैक को ही फ्रेम बनाते हैं। ये जब मैं इसको तैयार कर लूँगी, इसकी आर्म होल की एक दफ़ा और इजाफी कटिंग होगी। अब हमें यहाँ से नेक देखनी है। नेक का हिसाब थोड़ा सा फालतू है, इसमें ज़्यादा चौड़ी है, तो वी शेप की जो हमारी नेक है वो बिल्कुल एक बराबर होगी। सिर्फ जो नीचे वाली साइड है वो चौड़ी इसलिए रखी गई है ताकि हम जब सिलाई करेंगे तो सिलाई के लिए भी हमें अंदर की साइड कपड़ा चाहिए होता है। अब मैं आपको इसको बैलेंस करके दिखाती हूँ। ये देखें ये वाली साइड थोड़ी सी नीचे से मैंने चौड़ी रखी है। अब आप ऊपर का सेंटर का निशान देख सकते हैं। ये मैंने इतना चौड़ा फालतू आ गया है और ऊपर से जो मैंने एक छोटा सा सेंटर का कट लगाया ये बिल्कुल भी मेरा उसके सेंटर पर आ रहा है। इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से ख्याल रखना है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ शॉर्ट पैनल को, मैं आपको सेटिंग दिखा रही हूँ कि उसमें मैंने ये जोड़ने के बाद ये लेस लगानी है, उसके बाद नीचे ये बॉर्डर लगाना है। जबकि बैक साइड के पैनल जो है वो सिंपली कट होंगे। ये स्लीव का फैब्रिक है 12 इंच 12 इंच है इसके, और इसकी चौड़ाई उतनी ही मैं 7.5 लूँगी। कट करके इसको बैलेंस करना है और नीचे ये बॉर्डर मैंने अलग जो किया हुआ था इसी को जोड़ेंगे। 3 इंच पर आर्म होल कट किया जाएगा। और नीचे से स्लीव चूँकि फिटिंग वाला होगा तो इतना ही हम फिटिंग के हिसाब से इसको कट करेंगे। और दरमियान में इसमें जॉइंट लेस लगेगी और इसको फिर पूरा करेंगे। अब मैं आपको ये पैनल पर जॉइंट लेस लगा कर दिखा रही हूँ। इसका स्टिचिंग इसकी शुरू हो चुकी है, कटिंग ख़त्म हो गई है। अब ये बैक साइड के पैनल सबसे पहले मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। उसको डायरेक्ट इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके हम ऊपर से रख कर जॉइंट लेस के साथ डायरेक्ट सिलाई कर सकते हैं। इसका फैब्रिक तमाम नीचे चला जाता है, सिर्फ ये एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा जो है ये ऊपर की साइड पर आता है।
ये दूसरा पैनल इसके साथ बिल्कुल उसी तरह से जॉइंट हुआ है। आप ये देखें, जॉइंट लेस लगानी बहुत आसान होती है, आसानी के साथ हम लगा सकते हैं। इस बात का ख्याल रखते हैं, ये पैनल जो होते हैं रेप वाले होते हैं, तो इन्हें ज़रा सा भी खींच कर नहीं रखना चाहिए, बहुत लूज़ रख कर हमें स्टिच करना चाहिए। इनको खींचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो पैनल है जॉइंट हो गया है। ये 6 पैनल हैं, इसमें 5 जॉइंट आएंगे, 5 जॉइंट्स होंगे, 5 लेसिस के पीसेस लगेंगे इसमें। और इसके लिए मैं ज़्यादातर, आप ये देखिए, मैं 3.25 इंच का हिसाब ले रही हूँ। जिस वक्त हम दूसरी साइड ये जॉइंट लेस जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें साइज़ लेना है और इसको कैलकुलेट हमें करना होता है वेस्ट साइज़ के मुताबिक। ये 3.25 इंच को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन हमारा वही 17 इंचेस बनता है। दरमियान में एक छोटा सा हिस्सा जॉइंट लेस का भी होता है, तकरीबन ½ इंच का इजाफा है, इससे भी हो जाएगा। तो जब हम इस तरह से, जैसे कि मैंने बताया कि पैनल अक्सर जब हम कट करते हैं तो मामूली मामूली उनमें फ़र्क भी आ सकता है, तो इसलिए जब हम इसको जॉइंट कर रहे हैं स्टिच करते वक्त हमें हर दफ़ा ऊपर की साइड से साइज़ लेना है। नीचे की साइड से कम या थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मामूली मामूली फ़र्क से या तो ये पैनल्स की वेस्ट का साइज़ बहुत कम या बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अब आप ये देखें, वही 3.25 इंच का मैंने साइज़ लिया है। ये तमाम पैनल्स मैंने एक साइड के जोड़ लिया, उसके साथ में लास्ट पैनल ये जोड़कर आपको दिखा रही हूँ हिसाब से कि ये में हमारा साइज़ जो है मुझे 17 इंचेस पूरा पूरा करना है। ये देखिए, मैं एक दफ़ा और आपको ये दिखा रही हूँ। इस तरह ये हमारे 6 के 6 पैनल जो हैं वो जुड़कर तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में हमें फ्रंट के जो शॉर्ट पैनल्स हैं उनको भी इसी तरह से जोड़कर तैयार करना है। उसके बाद मैं आपको नीचे उसमें जॉइंट लेस और बॉर्डर लगा कर दिखाऊंगी। ये पैनल्स ऊपर से तैयार 3.25 इंच और नीचे से 7 इंच का रहेगा और इसकी शेप बिल्कुल अम्ब्रेला फ़्रॉक की तरह आती है, जिस तरह से अम्ब्रेला होता है। और पैनल फ़्रॉक की एक ख़ास बात ये होती है, कहीं से फ़्रॉक जो हैं ये ऊंचे नीचे नहीं होते। अब आप ये देखें, ये तैयार हो गए। बिल्कुल इसी तरह से मैंने फ्रंट के तैयार कर लें। आप फ्रंट साइड पर मैं आपको जॉइंट लेस लगा के दिखा रही हूँ। मैंने आपको बैक साइड के पैनल तमाम के तमाम जोड़कर आपको दिखा दिए हैं। बैक साइड के भी सेम उसी सीक्वेंस में जुड़ेंगे और उसी तरह जोड़ने के बाद लास्ट में नीचे नीचे बॉर्डर में जॉइंट लेस लगाई जा रही है। ये चौड़ी वाली लेस है। इसमें हम जितना भी इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसमें कुछ मल्टी कलर लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। ये लेस मैं एक ही लेस लगा रही हूँ, एक नीचे बॉर्डर में। हम चाहें तो 2 3 जितना हम चाहें इसमें बॉर्डर बना सकते हैं, लगा सकते हैं। इसको जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। ये बॉर्डर जो है और बॉर्डर और जॉइंट लेस जो है इसका बॉर्डर सिर्फ फ्रंट साइड पर बनेगा। बैक साइड के पैनल्स मैंने आपको दिखाया है, जैसे कि लॉन्ग कटिंग हुए हैं, वो उनमें कोई बॉर्डर नहीं है, ना कोई जॉइंट लेस है। ये डिज़ाइनिंग सिर्फ फ्रंट साइड पर हुई है।
एक साइड इसकी जॉइंट की जुड़ गई है लेस की। और अब मैं आपको इसके साथ बॉर्डर भी अटैच करके दिखाती हूँ। ये जॉइंट लेस जब हम बड़ा काम करते हैं तो मैं इसके लिए जॉइंट लेस पूरी रोल की शक्ल में लेती हूँ। अभी आप ये देख सकते हैं नीचे के बॉर्डर को मैंने ऊपर की तरफ से बढ़ा कर लिया है, क्योंकि जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तो जिस तरह से सीक्वेंस में ऊपर से कम से नीचे की तरफ चौड़ाई में कटिंग हो रही है, रेव वाली शेप में तिरछी कटिंग हो रही है, इस तरह से इसके बॉर्डर को भी मैं तिरछा कट करूँगी ताकि इसका फैलाव जो है, इसका सीक्वेंस बरकरार रहे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अगर हमें जब ज़्यादा काम करना होता है, जॉइंट लेसेस ज़्यादा लगानी होती हैं, तो बेहतर हमारे लिए यही होता है कि हम इसका पूरा रोल एक ही दफ़ा में ले लें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लेने में मसला होता है। हम सही अंदाज़े लगाने बहुत मुश्किल होते हैं कि हमारी जॉइंट लेस कितनी यूज़ होगी, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये बार बार अक्सर हमारे बच्चों के कपड़ों में भी और बड़े कपड़ों में भी हर जगह यूज़ होती हैं। तो ये ज़्यादा रोल की शक्ल में लेना ज़्यादा बेहतर होता है। इसका पूरा बंच ही लिया है मैंने। तो जैसे आपको दिखाया 5 जॉइंट्स बैक पर और 5 फ्रंट पर हैं, तो तकरीबन 10 जॉइंट्स के लिए हमें 12 गज़ लेस चाहिए होगी तकरीबन। और इसके अलावा अगर हमने स्लीव्स में लगानी है या कहीं और भी लगानी है तो उसके हिसाब से हम इतनी ज़्यादा लेस लेंगे। और मैंने जैसे कि इसमें अभी आपको दिखाऊंगी योक में भी लगानी है ये लेस, तो उसमें भी तकरीबन 1 गज़ लेस हमारी योक में भी लग जाएगी। तकरीबन हमें 15 गज़ लेस जॉइंट लेस लेनी चाहिए। और ये शटल लेस है जो अब मैं नेक पर लगा के दिखा रही हूँ, जो अंगरखा शेप की मैंने नेक कटिंग की थी। बिल्कुल ये स्ट्रेट जा रही है लेस। तकरीबन 2 गज़ ये वाली लेस भी यूज़ हुई है, क्योंकि मैंने ये स्लीव के बॉर्डर में भी लगाई है। तकरीबन 1.5 गज़ मेरी ये चौड़ी वाली जॉइंट लेस यूज़ हुई है इसमें। और ये दूसरा हिस्सा मैंने नेक पर लगाया है। एक बड़ी नेक थी, बड़ी पीस था इसका, और नीचे की साइड पर मैं बॉर्डर लगा रही हूँ। और आप ये देख सकते हैं जब मैं बॉर्डर लगा रही हूँ तो सिलाई मैंने ऊपर की साइड से बिल्कुल सिलाई के ऊपर करनी है, ताकि जब हम इसको पलटें तो हमारी सिलाई ऊपर नीचे ना हो। ये वी शेप की नेक थी, इसकी 2 साइड्स हैं, एक लंबाई वाली और एक शॉर्ट। दोनों पर मैंने लेस लगाई है। अब दोनों साइड पर मैं ये बॉर्डर फिट कर रही हूँ। अब इसको आयरन कर लेंगे पहले, और इस तरह से पलटने के बाद, क्योंकि इसमें किनारी थी, ये बॉर्डर मैंने जैसे कि आपने देखा नीचे का बॉर्डर मैंने रिमूव किया था, उसके नीचे एक पट्टी और मैंने उतार ली थी जो प्लेन वाला था, जिसमें ये प्रिंटिंग नहीं है इसमें, वो वाला हिस्सा मैंने प्लेन वाला इस तरह से उतार लिया था। अब इसकी डायरेक्ट ऊपर से सिलाई की जा रही है, नीचे से पूरा फैब्रिक मुझे नज़र आ रहा है। इसकी तमाम डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने बाकी की इसकी स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल है। अब आप ये देखें, ये ऊपर की 2 वी शेप के हिस्से हैं। अब इसका हमें यहाँ पर निशान लगाना है कि ये कहाँ से हमें बड़े हिस्से को जोड़ना है। ये इस जगह से, वहाँ से 1 पाँव की सिलाई मैंने इसको, ये देखें, यहाँ से मैंने इसको फिट करना है, और यहाँ से भी मैंने इसका निशान लगाया है। पहले से ऊपर एक किनारे पर भी सिलाई लगा रही हूँ मैं, और जहाँ तक ये मेरा चौक का निशान लगा हुआ है वहीं से इसको जॉइंट करना है, और से इसमें नेक की वी शेप तैयार हो जाएगी।
एक दफ़ा फिर हमें बैलेंस करके देखना है, ये छोटा बड़ा ना हो। फिर इसको कंप्लीट करना है इसी तरह से इसके ऊपर रखकर। जो फालतू बढ़ गया है इसको मैं कट करके बैलेंस कर रही हूँ। अब आप ये देखें, ये योक बिल्कुल रेडी है, तैयार हो गई है। अब मैं आपको स्लीव भी तैयार करके दिखाती हूँ। स्लीव में मैंने ये जॉइंट लेस लगानी है क्योंकि इसके साथ मैंने बॉर्डर अटैच करना है। अब ये बॉर्डर वाले हिस्से को इसी तरह से ऊपर रखकर अटैच करना है। अब इसको एक दफ़ा पूरे स्लीव को बैलेंस किया जाएगा। नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल बारीक मोड़ने के बाद मैं इस पर एक लेस भी लगाऊंगी। तमाम डिज़ाइनिंग मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बाकी इस कुर्ती की स्टिचिंग जो है बिल्कुल सिंपल, आम सिंपल कुर्ती की तरह है। शोल्डर जोड़ना है, आर्म होल और साइड की फिटिंग। डिज़ाइनिंग मैं आपको पूरी दिखा रही हूँ, लास्ट की सिंपल स्टिचिंग मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। ये देखिए, मैं आपको लेस लगा कर दिखा रही हूँ। स्लीव का ये आखिरी हिस्सा है। और अब इसकी योक भी मैंने नीचे पैनल्स के साथ आपको जोड़कर दिखाती हूँ। इस तरह से ये स्लीव भी तैयार हो गए। अब ये योक है बैक साइड की। ये देखें, बैक साइड की योक है, इस पर जॉइंट लेस लगाकर इसके साथ नीचे का घेर अभी आपको जोड़कर साथ ही दिखा रही हूँ। घेर और योक के दरमियान का जॉइंट जो है वो भी जॉइंट लेस के साथ है। ये बैक साइड की योक है। अब इसके साथ ही मैं फ्रंट साइड की योक भी इसी तरह जॉइंट लेस के साथ फिट करूँगी। अब ये नीचे का घेर है राउंड बॉटम, बैक साइड का पहले मैं जॉइंट कर रही हूँ। और बिल्कुल सेम अंदाज में ये फ्रंट का भी नीचे का घेर इसी तरह से जॉइंट किया जाएगा। इसको जॉइंट करने से पहले हमें इसको बैलेंस करना होता है, देखना होता है। हम डायरेक्ट इसी तरह नहीं जोड़ देते, बल्कि हमें इसको चेक करना होता है कि आया कि हमारा नीचे का घेर ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया है। अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हमें इसमें से फिर पैनल को एक एक पैनल को
थोड़ा थोड़ा हमें उधेड़ कर उसको फिर मज़ीद और कम करना होता है। और अगर कम हो गया है नीचे का तो हम थोड़े थोड़े पैनल्स खोल कर उसको उसके फैब्रिक को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये नीचे का घेर भी योक के बराबर हो जाएगा। ये देखिए आप तैयार हो गए पूरी योक के साथ। ये नीचे का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, फ्रंट का भी और बैक का भी, स्लीव भी तैयार है। अब सिर्फ शोल्डर जोड़ने हैं और आर्म होल स्लीव जोड़ने हैं और इसके साथ ये मेरी जो कुर्ती कंप्लीट है और मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी सिलाई बिल्कुल बाकी की सिंपल है। साइड की सिलाई है, साइड की फिटिंग है, स्लीव जोड़े हैं। और आप ये देखिए मैंने ये जॉइंट लेस के साथ ये दूसरी लेस भी बॉर्डर में लगाई है। अंगरखा शेप का इसकी नेक लाइन है और इसके साथ आप ये देखें पैनल के साथ ये मैंने बॉर्डर्स जोड़े। इस बॉर्डर को जब हम राउंड शेप में पूरा कंप्लीट खोलते हैं तो इसमें तब खिंचाव आता है, लेकिन पहनने के बाद ये बिल्कुल इसी तरह से इसमें कोई खिंचाव नहीं होता है, बिल्कुल सही रहता है। ये चुनों के साथ इस तरह के ड्रेसेस पहने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके ट्राउज़र भी सिंपल ट्राउज़र होगा और ये लॉन्ग फ्रॉक है। इसकी लेंथ 45 इंचेस तैयार हुई है और नीचे से मैंने एक समोसा लेस भी इसमें ऐड की है। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको डमी पर भी दिखाती हूँ कि ये पहनने के बाद किस तरह से इसकी शेप नज़र आती है। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत ये फ़्रॉक तैयार हुआ है। अगर हमें इस तरह का फ़्रॉक तैयार करना है तो हमें 2 कुर्तियों का इकट्ठा कपड़ा लेना होगा। अगर हम ये कपड़ा बाज़ार में काफ़ी नहीं, लेकिन हमें 1.5 या पौने 2 गज़ ही मिलता है, तो हमें 2 कुर्तीज़ का लेना होता है इस तरह से ड्रेसेस के लिए। और ये लॉन्ग फ्रॉक है। अभी मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये पहनी हुई भी किस तरह से नज़र आती है। इस तरह के ड्रेसेस में थोड़ी मेहनत तो होती है, लेकिन ये ख़ास और यूनिक डिज़ाइन तैयार हो जाते हैं, खूबसूरत लगते हैं पहनने के बाद बहुत ज़्यादा। ये फैब्रिक बहुत एक्सपेंसिव नहीं है और लेकिन पहनने के बाद ये बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी की तरह लग रहा है। हालांकि ये एक फॉर्मिक टाइप का ये एम्बोस प्रिंट होता है और आयरन करने में इसमें एहतियात करनी चाहिए। इस फैब्रिक को हमेशा इसके ऊपर लॉन का कोई दुपट्टा या कोई कपड़ा रखकर फिर हमें आयरन करना चाहिए। इसको डायरेक्ट आयरन नहीं लगाते इस तरह के फैब्रिक को, क्योंकि इसके ऊपर जो प्रिंटिंग है वो मेल्ट होती है हीट से और आयरन के लगने का डर रहता है। आप ये देखें इस तरह से तैयार होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक लग रहा है। ये मेरी डमी की हाइट बहुत ज़्यादा है, 6 फीट की है। आम नॉर्मल साइज़ के लिए ये बिल्कुल पैरों तक का फ़्रॉक है और ये पैरों से ये तकरीबन 3 इंच ऊंचा है ये पहनने के बाद। और ट्राउज़र इसमें बहुत ही कम शॉर्ट नज़र आएगा। लॉन्ग फ्रॉक है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। चाहें तो आप बना सकते हैं। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है इसमें, लेकिन तैयार होने के बाद इस तरह की चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं।